अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संघीय उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी बार बार वंदना व सुख साता प्रेक्षा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सब आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण कर रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुख साता जी सबको हमारे श्रवण संघ में आगम वाचना श्रवण करने वाले साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास। वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनिरत्न श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री नुज्जा जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री जी महाराज साहब उपवास। नेपालगढ़ डॉक्टर प्रियज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पुनः जी महाराज साहब उपवास। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास। श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर पुण्य शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शाली जी साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। मेवाड़ परिवर्तनी महासाध्वी श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। तो आज सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो पूर्वधाय नमो गोये सर्व साहुन केशव पंच नमो कारो सर्व गाव सनातनो मंगलानंद संदेशे बड़ हवाई मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समस्त सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रीमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान कृष्ण मुनिराज, अन्य मुनि, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री सूत्र किताब सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का सप्तम सातवां अध्याय सुशील परिभाषा सुनाना प्रारंभ किया है, जिसकी 7 गाथाएं सुनाई जा चुकी हैं। 8वीं गाथा हरियाणी भूयाणी विलंब गाणी आहार देहा युधो सियाई जे छिंदती आय तुहं पड़ुच्च पागभिपाणे बहुणं तिवाई। हरियाणी हरित हरित वनस्पति, दूब आदि। भूयाणी भूत, विलंब गाड़ी विलंबक विलंबक वनस्पति आदि के जीव भी। जीव का वनस्पति जीव का आकार धारण करती है। जैसे मनुष्यों का जीवन जब जन्म लेने के लिए गर्भ में आते हैं, जैसी जैसी उनकी स्थितियां जीवन पर्यंत मृत्यु तक आती है, ऐसी स्थितियां वनस्पति के ऊपर भी आती है। इन सब का बताया जाएगा। आहार देहा पुढ़ो सियाई, आहार देहा अपने आहार या आधारभूत झोंपड़ी मकान आदि अपने देहा शरीर की पुष्टि के लिए पुढ़ो सियाई पृथक पृथक जो श्रित रहते हैं, जैसे मूल, स्कंद, शाखा, पत्तर आदि के रूप में जो जीव अलग अलग रहते हैं। जैसे वनस्पति में कहा जाता है कंद का मूल अलग है, जीव का कंद का जीव अलग है, मूल का जीव अलग है, स्कंद का जीव अलग है, शाखाओं का जीव अलग है, बड़ी शाखाओं का, फिर छोटी शाखाओं का जीव अलग है, पत्तों के जीव अलग है, फूल के जीव अलग है, फल का जीव अलग है, बीज का जीव अलग है। ये सारे क्या है, अलग अलग है, लेकिन आपस में जुड़े हुए। मूल से आहार जाता है और चलते चलते बीज तक वह पहुंच जाता है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन इन वनस्पति काय के जीवों को आय सुहं पड़ुच्च अपने सुख को लेकर के जे छिंदती जो इनका छेदन भेदन करते हैं, वध करते, पागभ भी पाणे बहुणं तिवाई, पागभ भी
प्रागल्भी, कीट, दृष्ट आत्मा, बहुनक, बहुत से जीवों के पाणी प्राणों को ही वाही नष्ट करते हैं। तो इसके संबंध में ये शब्द तो हरियाणी, भूयाणी, हरित और भूत, हरित वनस्पति, वनस्पति की ज्यादा चर्चा इसके अंदर की है। जो भूत प्राणी विलंब गाड़ी, जो एक जीव के आकार के रूप में है, क्योंकि वनस्पति का संस्थान जो बताया है, नाना संस्थान बताए, सबका अपना अपना है। जैसे कंद का संस्थान अलग है, मूल का अलग है, स्कंद का अलग है, शाखाओं का अलग है, आगे कोंपल है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, बीज है, सबके अपने अपने आकार है। तो इनके संबंध में टीकाकार कह रहे हैं, इस गाथा में वनस्पति काय के विभिन्न अवयवों में जीव का अस्तित्व सिद्ध करके, जो पौधे का वृक्ष आदि के अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं, तो कहा प्रत्येक में जीव क्या है, अलग अलग है। तो उनके छेदन भेदन का निषेध सूचित किया गया है इस गाथा में। शास्त्रकार का आशय यह है कि हरी दूब, हरी घास या हरे अंकुर आदि जितनी भी हरित वनस्पति है, सब में जीव है, सब में चेतना शक्ति है। आहार लेने के बाद वो कैसे पुष्ट होते हैं, नहीं मिलने के बाद कैसे वो सूख जाते हैं। आचारण सूत्र में जहाँ पर वनस्पति का अधिकार चला था, वहां पर इमम की जाई धम्य, देवी जन्म लेने वाला है, और मनुष्य का बताया देवी जन्म लेने वाला है। जैसे मनुष्य के शरीर का कोई अंग कट जाता है, उसको आहार नहीं मिलता, सूख जाता है, ऐसे वनस्पति के अंग, शाखा है, पत्ते हैं, जब मूल शरीर से कट जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे मनुष्य को अनुकूल भोजन मिले तो पुष्ट होता है, प्रतिकूल मिले तो उसका ह्रास होता है, ऐसे वनस्पति के साथ भी ऐसा ही घटता है। तो बताया कि जे हरी हरी दूब, हरी घास, हरे अंकुर आदि जितनी भी हरित वनस्पति है, सब में जीव है, क्योंकि आहार आदि से इनकी वृद्धि देखी जाती है तथा वे जीव के आकार को धारण करते हैं। इनमें अंतस चेतना, सुसुप्त चेतना होती है, चेतना है लेकिन मूर्छित अवस्था जैसी अवस्था होती है इनकी। जैसे मनुष्य कलल, मतलब गर्भ से लेकर के मनुष्य के शरीर की सारी अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। कलल जो प्रारंभिक, मतलब स्त्री पुरुष के माता पिता के जो अंश हैं वे अर्बुद, जब उनका संयोग होता वो दशा अर्बुद, शुक्राणु या डिंब, मांसपेशी, गर्भ, प्रसव, बाल, कुमार, जुवा, मध्यम, प्रौढ़ और वृद्ध आदि शारीरिक अवस्थाएं धारण करता है। इसी प्रकार हरे जो शाली, धान्य आदि, जात का मतलब उत्पन्न हुए, अभिनव, अभिनवीन, कोमल आदि के रूप में है। संजात रस जिसमें रस पैदा हो गया है, जुवा परिपक्व, पका हुआ और सूखा हुआ, तथा मृत, जीव च्युत आदि अवस्थाओं को धारण करते हैं, जो वनस्पति काय के प्राणी जो है। वृक्ष आदि भी जब वे पैदा होते हैं तो अब ये अंकुरित हुए हैं, अब इसके कोंपलें लगी हैं, अब इनके पत्ते, फूल, स्कंद, शाखा, फल आदि लगे हैं। इसके पश्चात जब ये स्कंद, शाखा, प्रशाखा आदि के रूप में बढ़ने लगते हैं, तब जुवा या पौधे कहलाने लगते हैं। इसी प्रकार उनकी अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, जिन्हें सभी देखते हैं, तथा वे जीव वृक्ष के आश्रित मूल, कंद, शाखा, पत्ते, फूल, फल आदि विभिन्न अवयवों के रूप में पृथक पृथक स्थान में रहते हैं। अर्थात मूल से लेकर पत्ते, फूल आदि तक में एक ही जीव नहीं, अपितु अनेक जीव हैं। प्रत्येक अंश का अलग अलग जीव है। वनस्पति में रहने वाले इन जीवों के संख्येय, असंख्येय और अनंत प्रकार हैं। अतः जो व्यक्ति अग्निकाय समारंभक
तापस आदि स्वयं पाकी शाक्य आदि साधक तथा अन्य मतीय जो व्यक्ति वनस्पति काय के आरंभ से निवृत्त नहीं है, वह इन जीवों को अपने सुख साधनों के लिए, अपने पेट भरने या आश्रय लेने अथवा अपने शरीर के पोषण वर्धन के लिए या देह में हुए घाव को भरने के हेतु जो व्यक्ति इनको काटता है, जो है छिंदती कुचलता है, खाता है, मसलता है, तोड़ता है या चूर्ण बनाता है, पकाता है, छप्पर आदि झोंपड़ी आदि छाता है मतलब बनाता है, वह धृष्टता करके इनका तथा इनके आश्रित अनेक जीवों का धृष्टता पूर्वक विनाश करता है। इन जीवों के विनाश से ना तो धर्म होता है, ना ही आत्मा को सुख मिलता है, बल्कि जीव हिंसा से अनेक घोर पाप कर्मों का बंधन करके तत्फल स्वरूप नरक आदि गति का मेहमान बनता है, जहाँ दुख ही दुख मिलता है। अपने जैन साधु छह काया के जीवों की रक्षा का साधु साध्वी के लिए उपदेश दिया है। श्रावक श्राविकाओं के लिए विवेक का है, जितना संभव है अपने आप को बचाया जाए। तो कहा जाता है जैसे त्रस्त जीवों को के वध से कर्म का बंध होता है, ऐसे जो 5 स्थावर हैं उनके वध से भी कर्म का बंध होता है। तो जो आत्मा मुमुक्षु है, संसार सागर को पार करना चाहता है, कर्मों के बंधनों को तोड़ना चाहता है, भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, क्या क्या क्रिया करने से कैसे कैसे कर्मों का बंध होता है वो सब जानते। जानने के कारण से वे भव्य आत्मा को सारा सुना रहे हैं कि इन क्रियाओं से भी कर्म का बंध होता है, वनस्पति का वध करने से, इनकी हिंसा करने से। तो इसलिए मुमुक्षु आत्मा को जब अपना विवेक बढ़ाना है तो इसके साथ साथ इन जीवों की भी दया का ध्यान रखना है। जे जीव भी त्रस्त जीवों की तरह जीना चाहते हैं, जे भी सुख चाहते हैं, लेकिन अविवेक के कारण से जो इनका वध करते हैं, तो ये नहीं है कि वो जानते नहीं है, तो उनके कर्मों का बंध नहीं होगा, उनके कर्मों का बंध अवश्य होगा और वे समय आने पर उस आत्मा को भोगना भी पड़ेगा। तो जहां पर कहा है कि हरियाणी भूयाणी हरित भूत हरित वनस्पति विलंब गाणी विलंबक, विलंबक का जो अर्थ किया है जे कि जे भी जीव का आकार धारण करते हैं, और लोग जो है आहार देहाय पूरोसियाई, आहार के निमित्त, देह के निमित्त, मतलब घर आदि के अनेक बनाने आदि के निमित्त से लोग जो है इनका वध करते हैं। और जो और इसके साथ जीव जो है अलग अलग अवस्थाओं में उस पौधे के अंदर, वनस्पति के अंदर स्थित है, ताकि जे छिंदती आय सुहंग पड़ुच, जो जीव जो है अपने सुख को लेकर के, अपने अपने सुख के लिए, मतलब कि सुख के लिए इन जीवों का छेदन भेदन करते हैं। छिंदती पागभी पाणे बहुनंती पाती, वह प्रागल भी ठेठ प्राणी, बहुत प्राणियों के, बहुत जीवों के प्राणों का तीवाई, उनका अतिपात करते हैं, उनका विनाश करते हैं। जाई च बुद्धि च विनाशे अंते, बियाई असंजय आय दंडे, आहाहु से लोय अनज धम्मे, बियाई जे हिंसाई आय साई। जाई च बुद्धि च विनाशे अंते, बियाई असंजय आय दंडे, असंजय जो असंजमी पुरुष है, असंजमी जीव है, आयस आय, आयस आय जो इस गाथा के अंतिम चौथे चरण में शब्द दिया है, जो अपने सुख के लिए, आयस आय आत्म सात, मतलब आत्म सात है, अपनी आत्म ने सात है, अपनी आत्मा की साता के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, मतलब इनको असंजत व्यक्ति जो है अपनी सुविधाओं के लिए, जाइंग च बुद्धिं च विनाश से अंते, जाइंग अंकुर की उत्पत्ति, जब बीज स्फुटित होता है, अंकुरित होता है, उस अवस्था को बुद्धि वृद्धि का मतलब
जहां जहां भी जरूरत पड़ती है, अज्ञानता के कारण, अपने स्वार्थों के कारण से जीव इस वनस्पति का वध करता है। इनका विनाश से अंत, विनाश करता हुआ, जीव विनाश करता हुआ बीआई बीजों का विनाश करता है। आहाहु से लोए अनर्थ धम्मे बीआई जे हिंसाई आय साय, ताकि जे जो व्यक्ति आय साय अपनी आत्मा के सुख के लिए, बीआई जे हिंसाई जो बीजों का, वनस्पति का वध करता है, उनकी हिंसा करता है, ताकि आहाहु से लोए अनर्थ धम्मे। तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, गणधर भगवान ऐसा कहते हैं कि वह लोक में क्या है, अनर्थ धम्मे, अनार्य धर्म है। वह अनार्य है, मतलब के वध से पूर्णतः मुक्त नहीं है। तो कहा कि जो साधु साध्वी है, छह काया के रक्षक हैं, उनको इस हिंसा से अपने आप को बचाना। आगे, जीवन की अनेक दशा, कब कब जीव का जीवन समाप्त हो जाता है। कब भाई विचंती भूया भूयाना, नरा परे पंच सिंहा कुमारा, जुबान गा मध्यम केर गाय, जयंती ते आउ कये पलीना। गब भाई विचंती, कहा कितने हरित वनस्पति, हरी वनस्पति का छेदन भेदन करने वाले जीव प्राय, गब भाई विचंती, गर्भ में ही मर जाते। भुआ भुआना, कितने जीव स्वस्थ बोलने की अवस्था में, और कोई उससे पहले जब जबान भी स्पष्ट रूप से नहीं चलती, उस समय भव पूर्ण कर जाते। नरा परे पंच सिंहा कुमारा, परे नरा दूसरे पुरुष जो है, दूसरे जीव जो है, पंच सिंहा कुमारा, पंच शिखा वाले कुमार। ये अवस्था हम उस समय कह देते हैं, उस समय की कह सकते हैं जिस जब तक जीवों का मुंडन नहीं होता है, छोटे छोटे बाल होने के कारण से उसके कितने सिर के कितने स्थानों से बांध देते हैं, तो संभव है उस समय पांच पांच शिखाएं पांच स्थानों से बांधते होंगे। तो कहा कि पांच शिखा वाले कुमार अवस्था में ही मौत के मेहमान हो जाते हैं। जुबान का मध्यम थेर गाय, कितने जीव युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कितने मध्यम मध्यम अवस्था प्रौढ़ अवस्था में भव पूर्ण कर जाते हैं। खेर गाय, कितने लोग ऐसे हैं वृद्ध अवस्था बूढ़े होकर के संसार से चल पड़ते हैं। जयंती ते आयु क्षय पलीना, वे आयु का क्षय होने पर, आयु क्षय आयु का क्षय होने पर ते वे जयंती, चवित हो जाते हैं, अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। पलीना, देखा जाए तो इस संसार सागर में लीन हो जाते हैं। कोई उसका बोध नहीं था, मरने के बाद जीव कहाँ गया है, ये कहाँ से आए हैं, इस जहाँ पर प्रकट हुआ है, लेकिन मरने के बाद कहाँ गया है। जैसे पानी में पानी की बूंद डालने से पानी में लीन हो जाती है, ऐसे वो संसार में लीन हो जाती है। आगे बताया है, संभुजहा जंतवो मानु सत्तम, दट्ठुम भयेन वाली सेनं अलंभो, एकांत दुखे जरिए व लोए, स कमुना विपर्यासु वेहि। संभुजहा जंतवो, जंतवो हे संसार के प्राणियों, संभुजहा, बोध को प्राप्त करो। आप समझो क्या, मानु सत्संग, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दत्तुम भयं, नरक त्रयंच आदि दुर्गतियों के भय को देख करके, और कहा कि नरक और त्रयंच तो एकांत रूप से भय रूप है ही, लेकिन मनुष्य गति में, देव गति में जब कोई किसी के अशुभ कर्मों का उदय आता है,
तो मनुष्य गति में भी कितनी विपरीत दशाएं देखने को आती हैं। कहीं दुर्घटना हो रही है, कहीं हड्डियां टूट रही हैं, और कहीं पर कैंसर आदि देखा जाए आज के अनुसार कैसे महारोग पैदा है। और उस समय भी तो ऐसे कितने शूल आदि महारोगों का, शूल है, मृगा है, आजीर्ण आदि के रोग, और उसके साथ जो है कुष्ठ आदि रोग पैदा हो जाते हैं, जिससे जीव कितने प्रताड़ित पीड़ित होते हैं। तो कहा जाता है कि कैसे इन सब भयों को देख करके बालिशेन अलंभो, जो बालिश है, अज्ञानी है, जो मूढ़ है, उसके लिए अलंभो विवेक की प्राप्ति बड़ी क्या है, वह सुलभ नहीं है। विवेक की प्राप्ति उसको नहीं होती। एकांत दुखे जरिए लोय, कहते हैं ये जो जैसे जो ज्वर वाला व्यक्ति जरिए ज्वर वाला व्यक्ति दुखी होता है, ऐसे ही सारा लोक भी क्या है, एकांत दुखे, एकांत दुखी है। कहा ये सारा कुछ क्यों है, स कंपुणा विपर्यासु गई, जीव जितने भी हैं सारे अपने ही कर्म के कारण से विपर्यास भाव को प्राप्त होते हैं। विपर्यास भाव इस भाव को हम चाहते नहीं है, जिसके मिलने पर आत्मा अत्यंत दुखी होता है, ऐसे विपरीत भाव को प्राप्त होते हैं। मतलब एक इंद्रिय आदि, पांच स्थावर है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रियों में त्रियंच है, नारकी है, ऐसे अशुभ भवों को प्राप्त होते हैं। किसके कारण से, जो इस आत्मा ने सुखों के अंदर, भौतिक सुखों के अंदर गृहीत होकर के जो नाना प्रकार के जीव वध आदि हिंसा आदि पापों का आचरण किया है, उन्हीं के कारण से जिन भावों को हम नहीं चाहते उन भावों को जीव प्राप्त होते हैं। आगे बताया है संसार में कितने प्रकार की अलग अलग मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं से ही समझते हैं कि हमारे समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में भी कितनी मान्यताएं प्रचलित हैं, जो प्राय करके अपने पास आने वालों को बताते हैं कि हमने तो बहुत शॉर्टकट रास्ता निकाला है, आप इस ऐसा काम कर लोगे तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्म के दुख क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बताया है इहे मूढ़ा पवयंती मोक्षम आहार संपत्तन वर्जनीण एगेय सियोदक सेवनेन कुएन एगे पवयंती मोक्षम। इहेग मूढ़ा, यह इस संसार में मोक्ष के संबंध में एक मूढ़ा, इहेग, जहाँ पर एगे मूढ़ा कई मूढ़ व्यक्ति मोक्षम पवयंती, मोक्ष के संबंध में अपने विचार देते हैं, बोलते हैं ऐसे मोक्ष मिल जाता है। कैसे मिलता है, आहार संपजन वज्रनेणम, आहार के रस का जो पोषक नमक है, केवल नमक मात्र का त्याग करने से आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए इनके वचनों में आकर के वे केवल नमक का त्याग कर दिया। जहाँ जिन शासन में तो कहा जाता है आपको 18 पापों का परित्याग करना होगा, केवल नमक मात्र का त्याग करने से आत्मा का मोक्ष नहीं होगा। और का आगे कहा है कि आहार संपदन वज्रेण, आहार संपदन, आहार के रस को विशेष बनाने वाला जो नमक आदि है उनका वर्जनेन, वर्जनेन, उसका वर्जन त्याग करने से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। एगेय सियोदक सेवनेन, और कितने इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा कहते हैं केवल जल मात्र का सेवन करने से आत्मा का मोक्ष है, आत्मा का मोक्ष हो जाता, बस केवल पानी ही पानी लेना और कुछ भी नहीं। तो शीतोदक कच्चे पानी का सेवन करने से मोक्ष मानते हैं। कुएण एगे पवयंती मोक्षम,
कितने इस संसार के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं अग्नि में हुएन हुतेन, अग्नि में घी आदि का हवन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जहां पर तीन मान्यताएं भगवान ने फरमा दी, आगे इन सब के वर्णन के साथ इनका निराकरण भी किया जाए। कहा कि पाओ सीणाणादिसु नत्थि मोको खारस लोणस अनासनेण ते मज्ज मनसं लसुनं च भोचा अनर्थ वासं परिकप्यन्ति। कहा कि पाओ सीणाणादिसु नत्थि मोखम, प्रातः काल सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से नत्थि मोखो, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। खारस लोसन लोणस अनासनेन, खार पदार्थ जो नमक है, खारे ना क्षार नमक ना खाने से भी मोक्ष नहीं होता। ते मज्ज मंसं लसुनं च भोचा अनर्थ वासं परिकप्यन्ति। जो लोग सुबह उठते हैं और नमक आदि का सेवन, सुबह उठते हैं स्नान करते हैं या नमक छोड़ देते हैं, लेकिन मज्ज मनसंग लसुनं च भोचा, मध्य मांस और लहसुन जो तामसिक पदार्थों का, लहसुन है प्याज है, ऐसे इन पदार्थों का भक्षण करके अनर्थ वासम परिकप्यन्ति, अनर्थ वासम मोक्ष से अन्य स्थान संसार में निवास परिकप्यन्ति करते हैं। मतलब ऐसे जीवों का केवल एक चीज छोड़ने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो इनका वर्णन अब आगे वर्णन किया जा रहा है। जो स्नान आदि से आत्मा का मोक्ष मानते हैं तो उनके संबंध में कहा जा रहा है, उद्गेन चे सिद्धि उदाहरती सायं च पायं उद्गम कुसंता उद्गस फासेन सियाय सिद्धि सिद्धिंसु पाणा बहवे दगंसी। कहा है जे जो लोग उद्गेन केवल पानी का सेवन करने से सिद्धिम उदाहरणती, सिद्धि का मोक्ष का कथन करते हैं, और पानी से सिद्धि का वर्णन करने के कारण से ऐसे लोग सायं च पायं च उद्गम कुसंता, सायं च पायं च मतलब के सायंकाल और पायं प्रातः काल पानी का स्पर्श करते हैं, स्नान आदि करना, हाथ मुंह आदि धोना, ऐसा करते हैं। उद्गस फासेण सियाय सिद्धि, भगवान कहते हैं पानी के स्पर्श से स्नान आदि से सियाय सिद्धि, यदि सिद्धि होवे तो सिद्धिंसु पाणा बहवे दगंसी, तो जो प्राणी पानी में ही रहते हैं, वहवे पाना पाना बहवे बहुत से प्राणी दगंसी जल में रहते हैं, सिद्धिंसु तो उनकी भी सिद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। आगे कहा है कि मच्छाय कुमाय सरी शिवाय मग्गूय उठा दग रख साय अठान मेयं कुशला भयंती उद्गेण जे सिद्धिम उदाहरंती। कहा कि मच्छाय जो मछलियां पानी में ही रहती हैं, कुमाय कछुए, सरी शिवा सरीसृप, तो इसमें सरीसृप जो है इसके लिए सांप आदि, सरीसृप छिपकली आदि के लिए आता है, लेकिन वे जीव जो पानी में ही रहते हैं, सांप आदि। मग्गूय उठा दग रख साय, मग्गूय कौए के आकार का मग्गू नामक जलचर, ऊंट, ऊंट जो हमारे देखने में आता है वह तो स्थलचर प्राणी है, लेकिन जहां पर कहा है कि जलचर, ऊंट नामक जलचर, दग रक्षसाय जल राक्षस, जल राक्षस जो है दरियाई घोड़े को कहा जाता है, ताकि ऐसे जो जीव है जल में ही रहने वाले,
कहा कि जो उद्गेन जे सिद्धि उदाहरंती, जो पानी के स्पर्श मात्र से सिद्धि को कहते हैं, तो इन सब की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इनकी मुक्ति नहीं मानते। जो इस पानी के स्पर्श से सिद्धि होती है, इस मत को मानने वाले भी ये जल में रहने वाले इन जीवों की मुक्ति नहीं मानते। जब नहीं मानते तो कहा कि अठानमेयं, जो आपने केवल पानी के स्पर्श मात्र से आपने जो कहा मोक्ष होता है, अठानमेयं, ये मतलब जुक्ति संगत नहीं है। कुशला भयंती, जो कुशल अपने आप को कहते हैं, तो कहा है जो कुशल लोग हैं मोक्ष के संबंध में, वो कहते हैं अठानमेयं, ये जो आपने मत स्थापित किया है ये युक्ति संगत नहीं है। पानी के स्पर्श मात्र से किसी की भी मुक्ति नहीं होती। आगे फिर कहा है उदयं जय कम मलंग हरेजा, एवं सुहम इच्छा मित्तमेव, अंधं व नियारम अनुसरिता, पाणानि चैवं विनिहन्ति मंदा। उदयं जय कम मलंग हरेजा, ये शास्त्रकार भगवान कहते हैं कल्पना करो, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि जब पानी पानी जो है आत्मा के मैल को धो देगा, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है जैसे कपड़े को पानी से धोने से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे पानी के स्पर्श मात्र से आत्मा भी साफ हो जाती है। ये अपना ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कल्पना करो यदि उदयं जय कम मलंग रेचा, यदि उदक कर्म मैल को दूर कर दे, उसका हरण करे, दूर करे, एवं सुहम, इसी प्रकार शुभ का भी क्या करेगा, जो पुण्य है उसका भी वो उसको भी धो देगा। पहले भी कहा था यदि पानी पानी में स्नान किया जाए, जहां पर मैल उतरती है उसके साथ यदि किसी ने सुगंधित पदार्थ लगाया है, तो वो भी साबुन आदि से पर धोने से स्नान करने से वह भी उतर जाता है। तो यदि ऐसा माना जाए कि पानी से पाप उतर जाता है, तो पानी से वो आत्मा का जो पुण्य है वो भी धुल जाएगा, लेकिन ऐसा वो मानते नहीं है। तो कहा कि इच्छा मित्ता में, ये केवल आपकी इच्छा मात्र है, आपका केवल मानना मात्र है, इसके अंदर यथार्थ नहीं है। तो कहा कि अंधंग व नियारम अनुसरेता, जहां जैसे कहा कि कोई अंधा प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति को उसने नियारम अपना नेता बना करके वह क्या करता है, उसका अनुसरण करता है। प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति का जो अनुसरण करने वाला है उसकी दशा क्या होती है, जैसे वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता, ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करने वाले भी सिद्ध गति को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। कहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति पाणानि चेवम विनिहंति मंदा, जो मंद बुद्धि के जो लोग हैं, जिनको ये यथार्थ बात समझ नहीं आ रही है, ताकि वे मूढ़ लोग जो है पाणानि चेवम विनिहंति, इस प्रकार जो प्राणियों का वध करते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। पावाई कम्बाई पकुब्बतोहि सियोदगं तो जयतंग हरेचा, सिज्जिंसु एगे दग सत्त घाई, मुसंग भयंते जल सिद्धि माऊ। और फिर कहा है कि पावाई कम्बाई पकुब्बतोहि, यदि कोई व्यक्ति पाप कर्मों का आचरण कर रहा है और पाप कर्मों का आचरण करने वाला शीतोदक, तो उस व्यक्ति को यदि शीतोदक मतलब कच्चा पानी आदि जो है, चैतंग हरेजा उनके पाप का हरिचा हरण करे, दूर करे, तो सिज्जिंसु एगे दग सत्य घाई, एगे कई लोग, कई एक जो दग सत्य घाई पानी के जीवों की हिंसा करते हैं, जैसे मछेरे आदि, कहा कि वो भी क्या होंगे, सिद्ध जिंसु को, क्योंकि वो पानी में प्रवेश करके पानी में प्रवेश करते हैं, स्पर्श करते हैं और जल के जीवों को मारते हैं। अब वो सुबह शाम क्या दिन भर पानी के अंदर रहने के कारण से उनकी भी सिद्धि होनी चाहिए।
लेकिन कहा मूसंग भयंते जल सिद्धि माहु, जो ऐसा कहते हैं जल के स्पर्श मात्र से सिद्धि होती है, वे मूसंग भयंते, वे क्या है, मृषा भाषण कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे। उतेन जे सिद्धि उदाहरंती सायं च पायं अग्नि कुसंता एवं सिया सिद्धि हवेत तम्हा अग्नि कुसंतान कुकम्बिनंति। ताकि हुतेन जे सिद्धि उदाहरंती, जो हुतेन मतलब अग्नि के स्पर्श से, हवन आदि से जो सिद्धि मानते हैं, सायं च पायं अग्नि कुसंता, जो सुबह शाम क्या करते हैं, अग्नि का स्पर्श करते हैं, एवं सिया सिद्धि हवेज तम्हा, ताकि एवं सिद्धि सिया मतलब इस प्रकार करने वालों के यदि सिद्धि होती है, तम्हा तो अग्नि कुसंतान कुकम्बिनम पे, जो कुकर्म गलत काम हिंसा झूठ आदि इन पापों का सेवन करने वाले हैं और वे अग्नि का स्पर्श करते हैं, तो उनकी भी क्या होनी चाहिए, उनकी सिया सिद्धि, उनकी भी सिद्धि हो, लेकिन उनके ऐसा होता नहीं है। अपरिक दिठंग नहु सिद्धि एहिंति ते घायम अबुज्यमाणा भुवे ही जानं परिलेह सातम इच्चं गहाय तस थावरे। ताकि अपरिक दिठंग नहु सिद्धि एहिंति ते घायम अबुज्यमाणा, जे जो उन्होंने जो अपनी मान्यता बनाई है अपरिक दिठंग, जे बिना मतलब बिना विचारे अपरिख दिठंग जल में अवगाहन तथा अग्नि होम आदि से सिद्धि मानने वाले वादियों ने परीक्षा किए बिना ही इस सिद्धांत को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। अपरिख दिठंग मतलब इस दृष्टि को, अभिमत को बिना विचारे स्वीकार किया है। नाहु सिद्धि, नाहु सिद्धि वस्तुतः इस प्रकार सिद्धि मुक्ति नहीं मिला करती। एहिंति ते घायं अबुज्यमाना, ताकि ते वे घायं अबुज्यमाना, घात को हिंसा को नहीं समझते हुए, वस्तु तत्व को न समझने वाले जे लोग घायं एहिंति, घायं संसार को ही, घात मतलब संसार को ही प्राप्त करेंगे। भुए ही जान परिलेह सातन, भुए ही सातन जान, कहा जितने भी संसार के प्राणी हैं उनको साता प्रिय है ऐसा जानो, परिलेह ऐसा विचार करो, बिजंग गहाय तस थावरे ही, तस थावरे ही हुए सातंग का त्रस और स्थावर प्राणियों में सुख की इच्छा को समझो। जितने भी संसार के प्राणी हैं, चाहे वो स्थावर है चाहे वो त्रस है, वे सारे के सारे सुख को चाहते हैं। विजंग है जो ज्ञान ग्रहण करके परिलेह चारों ओर से विचार करके, तस थावरे ही भूये ही सातंग चाणक, त्रस स्थावर प्राणियों में सुख की इच्छा को समझो और ऐसा समझ करके उनके वध के परिणाम जो है, वध है उसका परित्याग करो। 20वीं गाथा। खानन्ति लोपन्ति तसन्ति कम्मि ऊढो जगा परिसंखाय भिक्खु तम्हा व्यू विरतो आय गुत्ते दट्ठु तसेया परिसंहरेचा। ताकि कम्मी जगह, प्रथम पाद के अंत में कम्मी शब्द और दूसरे पाद का दूसरा शब्द जगह। कम्मी जगह, कम्मी कर्म करने वाले, कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, जगह प्राणी संसारी जीव, कूढ़ो अलग अलग, थनंती स्तनंती रोते हैं, लुपंती तलवार आदि द्वारा काटे जाते, तसंती को भयभीत होते हैं, डरते, परिसंखाय भिक्खु
मतलब भिक्षु भिक्षु परिसंख्याय, ऐसा जान करके, मतलब ऐसा जाने, तम्हा इसलिए, बीयू विद्वान, तत्वज्ञ, भिक्षु दूसरे पाठ के अंतिम शब्द है भिक्षु, इसलिए विद्वान भिक्षु, मुनि विरतो आय गुत्ते, विरतो पाप से भोगों से निवृत्त हो गए, आय गुत्ते आत्म गुप्त हो, अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला हो। आत्मा की रक्षा कैसे होगी? जब जीव पाप कर्मों का त्याग करेगा, संयम तप की आराधना करेगा, तभी आत्मा की रक्षा है। जीवों की हिंसा में पापों का सेवन करने से आत्मा की रक्षा नहीं होती। दट्ठुम तसेया परिसाहरेजा, दट्ठुम तसेया, त्रस प्राणियों को भी देख करके, परिसंहरेजा, और त्रस कहा, च से य से हम स्थावरों को ग्रहण कर ले, त्रस और स्थावर, स्थावर और त्रस प्राणियों की हिंसा से परिसंहरेजा, इन प्राणियों का वध कितना भयानक है, आत्मा के भविष्य को कैसे अंधकार में बनाने वाला है, ऐसा परिसंख्याय जान करके, परिसंहरेजा, अपने आप को उस पाप क्रिया से पीछे हटा ले, उससे निवृत्त हो जाए। इसी में आत्मा का मोक्ष है, मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। आगे बताया है, जे धम्म लद्धम विनिहाय भुंजे, पियड़ेण साहट्टु या जे सीनाई, जे धोयाई लूसाई बत्थं, अहाहु से नागण्यस दूरे, ताकि वह मुनि जीवन से दूर है, संयम से दूर है, जिनको जे विवेक नहीं, जे धम्म लद्धं विनिहाय भुंजे, जे जो भी साधक है, धम्म लद्धं, जो ऐष्णव समिति आदि का सम्यक ध्यान रखते हुए जो भोजन मिला है, उसको विनिहाय, धर्म से मिले हुए, मतलब कि औदेशिक कृत आदि दोषों से जो रहित आहार है, उसको विनिहाय छोड़ करके भुंजे, मतलब उत्तम स्वादिष्ट भोजन, उसको प्रधानता दे, उसको ले, दूसरे को छोड़ दे। और इसके साथ बीड़ेन साहट्टू या जे सिनाई, बीड़ेन जो बीड़ेन अचित जल से भी, साहट्टू अपने शरीर को संकोच करके, जे सिनाई जो स्नान करते, जे धोयाई लूसाई व बथन, ताजे धोयाई अपने बस्तर पैर आदि को धोते, लूसाई व बत्ती अपनी शोभा के निमित्त, शोभा सजावट के निमित्त बड़े बस्तर को छोटा बनाना, छोटे को बड़ा बनाना, ईश्वर जिनका ध्यान है, आहाहु से नागणीय से दूरे, तीर्थंकर और गणधर भगवान कहते हैं कि ऐसा प्राणी जो है, नगन भाव से संयम से दूर है, मतलब साधु को अपने शरीर की शोभा के चक्कर में नहीं पड़ना, साध्य रूप में रहना, साधु साध्वी को। कम्मं परिणाय दगंसि धीरे, बीड़ेन जीविज आदि मोक्षं, जीविजय आदि मोक्षं, से बीय कंदाई अभुंज माणे, बीरते सीणानाईसु इत्थियासु, इत्थियासु, कम्मं परिणाय दगंसि धीरे, धीरे धीर व्यक्ति, धैर्यवान, दगंसी कच्चे पानी में,
कच्चे पानी के प्रयोग में कम्मं परिणाय कर्म बंध जान करके, तो कच्चे पानी का कहा उपलक्षण से पृथ्वी काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन सब की यत्न पालना है, उन सब का जानना, इनमें कर्म बंध जान करके वीरेण जीवीय आदि मोक्षम, आदि मोक्षम संसार से मोक्ष तक, मतलब जब से समझ आई है उस समय से लेकर के मोक्ष पर्यंत क्या भावना रखे, वीरेण जीविज, प्रासुक जल के द्वारा ही जीवन धारण करे, से बीय कंदाई अभुंज माणे, से वह साधु बीज, बीज सहित वनस्पति, कंदन कंद मतलब कंद, मूल, पत्तर, फल आदि, मतलब जो सचित है, उनका अभुंज माणे, उनका सेवन न करता हूँ, बिरथे सीणाणासु इत्थियासु, स्नान आदि में, स्नान आदि से, और इत्थियासु पुरुष है तो स्त्री संसर्ग से, स्त्री है साध्वी है तो पुरुष संसर्ग से बिरथे विरत हो गए, अपने आप को बचाए और अपने संयम तप की आराधना में अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को लगाए। जब संयम तप में लगेगा तभी आत्म मोक्ष के मोक्ष मार्ग पर कदम कदम आगे बढ़ेगा। अब इसके आगे 23वीं गाथा आएगी, फिर जैसे कल समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवधायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंथ नमो पारो सब पाव पणासनो, मंगलानंत संवेसिं पड़मं हवै मंगलम्, श्री चतारि मंगलम्, अरिहंत मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तम, अरिहंत लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य है। सबको यथा योग्य